नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा सवाल हमने उदाहरण में देखा था पिछले लेक्चर में। तो चलिए कैसे करते हैं सोल्व, इसे देखते हैं। तो लिखेंगे मानना कि √5 परिमेय संख्या है, इसे हम इसके विपरीत परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि P बटा Q, और लिखेंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0। और ये भी लिखेंगे दोस्तों जहां P व Q सह अभाज्य है। ठीक है दोस्तों, P और Q सह अभाज्य है। इसके बाद हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर मिलेगा हमें 5 बराबर P² बाय Q²। और इसे हम ऐसे लिखेंगे Q² बराबर P² बाय 5। तो इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 1। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखेंगे प्रमेय 1.3 से। तो प्रमेय 1.3 क्या कहती थी कि P² को 5 विभाजित करता है तो P को भी विभाजित करेगा। तो इससे हम लिख सकते हैं P को 5 विभाजित करेगा, और माना कि विभाजित करने पर हमें x1 मिला। तो इसे हम रीअरेंज करेंगे तो P बराबर क्या हो गया 5x1। ठीक है दोस्तों, और इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम। तो वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा P² बराबर 25x1²। ठीक है दोस्तों, इसे हम मानेंगे इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का मान हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो P² का मान क्या है, ये उठा के यहाँ रखेंगे तो हमें मिलेगा Q² बराबर 25x1 का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो 5 से ये कटेगा तो हमें मिलेगा 5x1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमें मिलेगा 5x1 का स्क्वायर। तो ये होगा Q²। इसे हम वापस रीअरेंज करेंगे तो x1 का स्क्वायर बराबर Q² बाय 5। ठीक है दोस्तों, ये हो गया Q² बाय 5। तो वापस प्रमेय 1.3 का प्रयोग करके तो हम क्या लिख सकते हैं, Q² को 5 विभाजित करता है तो Q को भी 5 विभाजित करेगा, और माना कि वो हमें मिलता है विभाजित करने पर x2 हमें मिलता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमने माना था कि P और Q सहअभाज्य हैं। P और Q सहअभाज्य है, और सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है उनका फैक्टर मतलब HCF जो होता है वह सिर्फ एक होता है, यानी सिर्फ एक का भाग जाएगा इनमें। तो यहाँ तो स्पष्ट है कि Q में भी 5 का भाग जा रहा है और P में भी 5 का भाग जा रहा है, तो x1 आता है। Q में 5 का भाग जाता है तो x2 आता है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो ऐसे लिखेंगे कि तो हमारा मानना कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं यह गलत है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। तो हम ऐसे लिखेंगे ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हम उसी प्रकार से करेंगे। इसे हम दोस्तों में यहाँ पर जो लाइनें होती है कि माना कि ये, माना कि वो, तो वो मैं नहीं लिखूंगा ताकि टाइम बच सके। तो हम लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि P बटा Q। ठीक है दोस्तों, P बटा Q के रूप में लिखने के बाद हम दोनों तरफ
स्क्वायर करेंगे, या फिर पहले 3 को इधर ले आएंगे। तो पी बटा क्यू को हमने ऐसे माना, तो दोस्तों अगला सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसे हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं माना कि इसे हमने परिमेय संख्या मान लिया, ऐसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो माना कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, तो इसे हमने पी बटा क्यू के रूप में लिखा और क्यू 0 नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसमें इतना ही करेंगे। इसके बाद हम करेंगे दोस्तों कि 3 को इधर ले आएंगे, तो 2√5 बराबर पी बटा क्यू -3। तो और फिर दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि p -3q बाय क्यू, ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा √5 इधर रहेगा और 2 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा p -3q अपॉन 2q, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम परिमेय संख्या लिखते हैं, तो p और q क्या होते हैं परिमेय संख्या में? तो p और q परिमेय संख्याओं में होते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो p भी पूर्णांक संख्या है और q है वो भी पूर्णांक संख्या है। q को 3 से गुणा किया तो भी पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या घटाएंगे तो भी पूर्णांक संख्या आएगी, और पूर्णांक संख्या में 2q यानी ये भी पूर्णांक हुई, तो पूर्णांक का भाग देंगे तो भी ये पूर्णांक संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। और परिमेय संख्या है p और q परिमेय होती है, इधर भी ये परिमेय संख्या है दोस्तों, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो ये संख्याएं इधर परिमेय हो गई, और हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि इधर अपरिमेय संख्या आ रही है, इधर परिमेय संख्या आ रही है। तो हम लिखेंगे अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि एलएचएस में अपरिमेय संख्या आ रही है और आरएचएस में परिमेय संख्या आ रही है, इसलिए हमारा मानना गलत था और 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न 3 हमें क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो दोस्तों पिछले प्रश्नों की तरह ही हमें इसमें अपरिमेय सिद्ध करना है इन संख्याओं को। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है 1/√2 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो दोस्तों इसका भी मेथड वही होगा कि हम इसको p बटा क्यू के रूप में मानेंगे और p और q सहअभाज्य संख्याएं मानेंगे। उसके बाद स्क्वायर करेंगे, p स्क्वायर को q स्क्वायर बाय समथिंग के रूप में लाएंगे और लिखेंगे कि q को भी वो जो नीचे ये डिनोमिनेटर में आया ये विभाजित करेगा, और इस प्रकार से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसमें हम करेंगे कि माना कि 1/√2 परिमेय है और 1/√2 को हमने p बटा क्यू के रूप में लिखा, और ये भी लिखेंगे कि q ≠ = 0, p और q सहअभाज्य हैं। और इसके बाद हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग, तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ। इसके बाद हम लिखेंगे 1/2 बराबर p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। इस क्यू स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे तो आ जाएगा q स्क्वायर बाय 2 बराबर p स्क्वायर। तो इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम करेंगे कि प्रमेय 1.3 लगाएंगे। तो प्रमेय 1.3 क्या कहती है कि कोई पूर्णांक किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी 2 विभाजित करेगा। तो दोस्तों आशा है समझ आ रहा होगा आपको। तो क्यू को भी 2 विभाजित करेगा और माना कि विभाजित करने पर हमें मिला x1, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम करेंगे इसको 2 को इधर ले लेंगे और इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो हमें मिलेगा क्यू स्क्वायर बराबर 4 इंटू x1 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये इंटू नहीं, 4 इंटू x1 का स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। तो क्यू स्क्वायर हमने क्यों निकाला? क्योंकि इस क्यू स्क्वायर को उठा के हमें इक्वेशन 1 में रखना है, तो इसे इक्वेशन 2 माना और लिखेंगे इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर। तो यहाँ पर हमने ये मान रखा 4x1 का होल स्क्वायर, तो 2 से 4 कटा 2 आ गया, और इस 2 को हम p स्क्वायर के नीचे ले आएंगे, तो x1 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाय 2। तो दोस्तों इसके बाद हमें मिलेगा कि वापस प्रमेय 1.3 का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं कि p स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो p को भी 2 विभाजित करेगा, और माना कि विभाजित करने पर x2 हमें मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम ये लिख सकते हैं
कि हमारा मानना कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं यह गलत था। क्यों दोस्तों? क्योंकि p और q में एक के अलावा 2 का भी भाग जाता है, p में भी 2 का भाग जा रहा है और q में भी 2 का भाग जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि 7√5 के लिए भी ऐसा ही करेंगे कि माना कि 7√5 परिमेय संख्या है और इसको p बटा q के रूप में लिखेंगे और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, और इसे 7 को इधर लेके आ जाएंगे तो 7 को नीचे लाएंगे तो p/7q इधर मिलेगा और इधर बचेगा √5। तो अब हम लिख सकते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, जबकि p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्याओं का विभाजन हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो इधर अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या, तो यह बात बराबर तो हो नहीं सकती। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर तो होगी नहीं, तो लिखेंगे अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः 7√5 परिमेय संख्या न होकर के अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं अगला है हमारा प्रश्न तीसरा 6 + √2। तो दोस्तों ये हमारे पिछले प्रश्न की तरह ही है, तो इसे भी हम लिखेंगे कि माना कि परिमेय संख्या है तो इसे 6 + √2 बराबर p/q लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ ऐसे भी लिखना जरूरी है कि q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे इधर √2, 6 को इधर ले गए तो बराबर p/q - 6। तो इसे सोल्व करेंगे तो p - 6q p है p - 6q अपॉन q बराबर √2। तो यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे कि p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और यह इधर जो संख्या प्राप्त हो रही है वह परिमेय है और √2 हम जानते हैं कि अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो अतः हमारा मानना कि 6 + √2 परिमेय संख्या है यह गलत सिद्ध होता है। तो हम लिखेंगे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा है दोस्तों आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरी देखेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 1.4 भी करेंगे। और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं आप, जिससे आप पिछले वीडियो भी देख पाएंगे और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।